हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है? पूछने से पहले एकदम हाँ जी। शांति रहती गुरुजी, कुछ ध्यान में ही नहीं आता है कि क्या पूछना है। ये अद्भुत बात है। ये ऐसे अद्भुत क्यों बात है। हुआ गुरुजी? ये ऐसा होता है। हम भी अच्छा। बहुत सारे अगर कुछ प्रश्न लेकर जाते हैं ना, हाँ गुरुजी। हमारे गुरु के दर्शन होते हैं ना, हाँ, सारा कुछ गायब हो जाता एकदम साइलेंट हो जाता, सन्नाटा जैसे कुछ पता ही नहीं। है। तो हमारे गुरु के पास जब हम जाते हैं तो पूरा एकदम शांत हो जाता हम भी हमारे गुरुजी के सामने है ना गुरुजी। है। तो ये तो बताने की बात है, इसीलिए हम कह रहे हैं, है ना। ये तो कृपा आपकी है ना गुरुजी। कोई बात नहीं। शरण में रखो हमेशा हमको। हाँ जी। और किसी का धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, प्रश्न ऐसा था कि क्या हमें दुष्ट लोगों की मदद करनी चाहिए? मतलब दुष्ट का मतलब ये है प्रभु जी कि वो क्या करते हैं कि हमारे पीठ पीछे, तो मतलब बुराई बुराई तो नॉर्मल बुराई ठीक है, पर बहुत ही गंदी गंदी बुराई करते हैं। और मतलब वो जैसे कि हमारे फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है तो, और हम्म। आगे आते ये सब बोलते हैं अच्छा अच्छा, और इतनी सहजता से बोलते हैं और मदद मांगते हैं, और काम निकालने के बाद फिर कभी उनका कोई संपर्क नहीं होता। तो मतलब ऐसे लोगों जब काम लेकर आते हैं तो उनको मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए प्रभु? एक बार सबकी मदद करना, ये रूल याद रखें। हम एक जी बार तो है ना प्रभु जी। सबकी मदद करते हैं। जो पहली बार आता है ना, हमसे मदद मांगता है ना, हमसे जो होता है ना कर देते हैं। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि ये जो बंदा है, ये मेरे पास आया है, ठीक है। उसके बाद में ये होश में आ रहा है या मेरा फायदा उठा रहा है या कुछ नुकसान पहुंचा रहा है या जो भी है। आप समझ गए? तो अगर व्यवहार करना है जी तो प्रभु। इस तरह से करना है कि पहली बार सबकी मदद कर दो, बिना सोचे कुछ भी कि वो क्या करेगा, उसका मदद का ये सब कुछ, चाहे वो कितना कपट युक्त क्यों ना हो, पहली बार मदद कर दो। दूसरी बार जो है ना, हथियार लेके खड़े हो जाओ। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। है ना। अगर वो आपका फायदा उठा रहा है तो फिर चॉइस आपके हाथ में है ना। आपका फायदा उठाने देना है या नहीं, वो आपके हाथ में है। पहली बार किसी की भी मदद कर लो, क्योंकि हम नहीं जानते वो कौन सी कंडीशन में फंसा है, क्या है वह। दूसरी बार शार्प हो जाना है कि वो अगर वापस आता है तो मेरा फायदा उठाने के लिए आता है या जेन्युइन है, क्या है प्रॉब्लम, है ना। उस हिसाब से आपको एक्ट करना है। तो जी अगर प्रभु आपको जी। लगता है, कंफर्म कर लो कि कुछ गड़बड़ है, छोड़ दो, त्याग दो, है ना। जी प्रभु जी। तो इस तरह से। तो मतलब प्रभु जी, वो जो मतलब एक ही यही हमारे यहाँ पर रहता है, तो हम्म। उसके मुंह में हमेशा गाली रहती है ऐसा ऐसा, पर ठीक है वो जन्मा ही ऐसी जगह पर है मतलब गांव में, यहाँ तो सभी लोग ऐसे ये करते हैं। और हम्म। मैंने जैसे कि आपने बताया कि ऐसा कभी मन में नहीं आता कि मतलब उसको मदद करूं, बहुत बार मदद की है, पर हाँ। उसके साथ जो एक लड़का रहता है ना, वो बताता है कि वो ही मुझे बोलता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि वो तुम्हारे हम्म। पीठ पीछे ऐसा ऐसा करता है। तो फिर भी उसके बाद भी मैंने उसको बहुत बार मदद की, पर अचानक से जैसे मैंने ऐसे शिक्षा पत्री जो पढ़ा है ना, उसमें लिखा है ना, वैसे हम्म। फिर मुझे मतलब एक अंदर से एक ऐसा लगा कि मतलब वो होश में नहीं आ रहा, वो बोलता तो मुंह पर ठीक है ऐसा ऐसा, हाँ अच्छा अच्छा, पर बाद में वो वही हरकत इतनी बुरी तरह से करता है ना। और वो ऐसा नहीं कि मुझे उसके बारे में कोई ऐसे चिढ़े वगैरह, पर मैं उसके पास ही नहीं जाता, उसका मन ही नहीं करता, क्योंकि ऐसा फिर दूषित होने लगता है। पर वो तो फिर हाँ, मैं उसका होता ना है। गुस्सा हूँ उस पे और ना ही उस पे, पर मैं अब उसको कुछ मदद भी नहीं करता। तो देखो, ये होता है, कई लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। गलतियां करते हैं, माफी मांगते हैं, फिर गलतियां करते हैं, माफी मांगते हैं, फिर गलतियां करते हैं, माफी मांगते हैं। कृष्ण जी ने उसको 100 बार माफ किया था क्या, नहीं बताओ? जी प्रभु जी।
तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी। आपको कितनी बार लूटना है आपके ऊपर है ना? जी प्रभु। आपको कितनी बार जलील होना है आपके ऊपर है, क्योंकि आप पूरे होश में हो। तो एक बार में भी ठीक है, 100 बार में भी ठीक है ना? क्या करना है? अगर वो नहीं सुधरता है, त्याग दो, है ना? जी प्रभु जी। तो ठीक है। ये बात है, नहीं सुधरता है तो जी त्याग दो। जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु।